स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एसआरएफ अब 5% नीचे आ गया है और एक और स्टॉक जो रेडार पर आ रहा है वो है इंडस टावर। एक बार इंडस टावर का थोड़ा लंबा चार्ट दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से आज ये 3% नीचे, इसका एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए और इसका एक 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट लेकर आइए, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टॉक में एक वन वे रैली आई थी उसके बाद अब थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन आ रही है। स्टॉक ने एक वन वे रैली दिखाई थी आपको 180 170 180 से वो रैली शुरू हुई थी, जो इसका करीब करीब 52 वीक लो था, और उसके बाद गया था ये स्टॉक 366 तक और अब इस समय 340। तो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन, लेकिन मानस एसआरएफ, एक बार एसआरएफ का चार्ट देखिए, फ्रेश ब्रेकडाउन लग रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी 2 दिन पहले की बात है जब स्टॉक ने जो प्रीवियस हाई था 2700 रुपए के आसपास, उसको ब्रीच नहीं किया और गिरावट में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था। तब इंडिकेशन मिल गया था कि शायद यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिलेगा। आज स्टॉक ने 50 और 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके नीचे गया है। आई थिंक ये गिरावट बढ़ेगी, तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। 2400 रुपए तक के टारगेट्स नीचे की तरफ पॉसिबल है, और अगर खरीदारी करनी है तो आपको तभी करें तब जब स्टॉक 2520 के ऊपर, 2520 के ऊपर निकले, तभी खरीदारी करें। और या तो अगर 200 मूविंग एवरेज जो कि 2400 है, वहां पर अगर आपको सपोर्ट दिखे, बाइंग इंटरेस्ट दिखे, तब खरीदारी करें। इस बीच आज मेरा एक ऐसी घड़ी है, मतलब कि मेरा निफ्टी को देखने का मन ही नहीं कर रहा है। आज मैं सिर्फ निफ्टी एफएमसीजी को देख रहा हूँ। अभी हम बात जब लास्ट टाइम कर रहे थे, इस वक्त लेवल था करीब करीब 55,672 का, अब हो गया है 55,901 का। और अभी आईटीसी पे डिस्कशन हुआ था, आईटीसी हो गया करीब करीब, आप समझ लीजिएगा कि 442 बात हुई थी, अभी 445 हो गया। और अब नेस्ले पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब नेस्ले एक स्विंग जनरेट कर रहा है। नेस्ले को राजेश जी का कई बार अपने आई थिंक कमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। राजेश पालवे जी, 2513, ये मैं जानते क्यों मार्क कर रहा हूँ नेस्ले को यहाँ पे, क्योंकि नेस्ले ने टेक्निकली अभी तक इस मूव में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया है। ये वो स्टॉक है जो कि लास्ट वीक ही अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छू के आया है। मतलब आप कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ आई थिंक प्राइस परफॉर्मेंस ये सबसे पीछे खड़ा है इस कतार में। आप इसको कैसे पिक करेंगे, कैसे ट्रेड करने का व्यू देंगे, मतलब आपका प्राइस व्यू क्या है इस वक्त नेस्ले पर? तो वीरेंद्र जी, देखिए स्टॉक में जो ये मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये अब अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो वीकली चार्ट पे, उसको अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। जिस तरीके के डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट स्ट्रक्चर बने, 2600 तक तो हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 2600 पे एक बार यहाँ पे इसको रिव्यू करेंगे, अगर वो ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 2750 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो अभी करंट लेवल पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। नेस्ले में अभी करंट लेवल से फ्यूचर्स में जो स्टॉप लॉस रखने होंगे वो करीब होंगे 2500 के आसपास, और अपसाइड का टारगेट 2580 2600 तक में लगता आते हुए दिख सकता है। चलिए, आज थोड़ा सा एक फीलिंग आ रही थी कि एफएमसीजी का दिन रहने वाला है, और आज सारी की सारी ट्रेड्स क्लियरली एफएमसीजी पर। और आज स्पॉटलाइट में भी 2 स्टॉक्स एफएमसीजी के रहे, बिग स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स एफएमसीजी के रहे। और आज इनफैक्ट एक चीज़ नोटिस करिए आप, जो टॉप 4 गेनर्स हैं, और इनफैक्ट 5 आउट ऑफ टॉप 7, वो सारे के सारे 6 आउट ऑफ टॉप 7 सारे के सारे एफएमसीजी नेम्स। और वीरू, सारे के सारे वो नाम हैं जो आज या कल के बीच में बिग स्टॉक्स या स्पॉटलाइट में आए। तो वो कुछ ना कुछ मार्केट की एक सेंस हो गई थी कि ये थोड़ा सा एफएमसीजी जो काफ़ी टाइम से चला नहीं है, अब चलने को तैयार है। और ये एक और मार्केट रोटेशन का एक और फैक्टर है कि एक मार्केट को शायद एक सेक्टर चाहिए था जो काफ़ी टाइम से चला नहीं था, और अब एफएमसीजी पर फाइनली मार्केट की नज़र पड़ती हुई। चलिए, अब 4 का चौका की शुरू